वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैंडेला एंड सेफ मून का जो लिस्टिंग का इशू चल रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको आज की इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो का क्या स्टेटस है और सेफ मून का करंट प्राइस क्या चल रहा है और कुछ न्यूज़ हैं जो मुझे आपसे आज शेयर करनी है। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना मोटिवेशन मुझे जरूर यहाँ पे दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात आज ये है कि सेफ मून काफी टाइम से उसमें है, काफी टाइम से चीजें सेफ मून के साथ कुछ सही नहीं हो रही है। उसके इन्वेस्टमेंट जो है काफी परेशान थे क्योंकि प्राइस में कोई खास हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो इसकी डिस्कशन चल रहा है मैंडेला एक्सचेंज के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानने के लिए। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों क्योंकि जैसे ही सेफ मून का मैंडेला में अगर ट्रेडिंग और जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं, क्या वो बनेंगे वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी यहां से काफी सारा डाटा माइग्रेट होकर मैंडेला एक्सचेंज पे जाएगा। अगर यहाँ पे वो सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को सेफ मून में जो है काफी बढ़ोतरी मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बीच में न्यूज आई थी कि मैंडेला ने यहाँ पे डिपॉजिट तो ओपन कर दिए हैं, विड्रॉ की कुछ इश्यूज था। फिर विड्रॉ का भी एक न्यूज है कि विड्रॉ भी हो रहा है, लेकिन अब ट्रेडिंग पेयर्स को लेकर कंसर्न यहाँ पे लोगों को काफी आ रहा है कि ट्रेडिंग पेयर जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। यहीं पे मैंडेला एक्सचेंज के थ्रू सेफ मून की ओर से एक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे निकल कर आ रही है, जिसमें ये बताया गया था कि इन ऑर्डर टू एंश्योर अ सक्सेसफुल लॉन्च वी हैव टेम्परेरली डिलेड द ओपनिंग ऑफ द सेफ मून ट्रेडिंग पेयर। जी हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। ये ट्रेडिंग पेयर का कुछ वहां पे टेम्परेरी ग्लिच चल रहा है। आवर टीम्स आर हार्ड एट वर्क टू एड्रेस द टेक्निकल इश्यूज वी आर इनकाउंटरिंग एट दिस टाइम। वी कंटिन्यू टू सॉर्ट through the issues at hand in order to ensure an optimal trading environment for our users. So safe moon withdrawals will remain open. देखिए, अगर हम यहां देखेंगे तो डिपॉजिट्स आर ओपन, विड्रॉल की बात करते हैं तो विड्रॉल आर ऑल्सो ओपन, तो विड्रॉ भी यहां पे ओपन कर दिया गया। We are aiming to provide you all with a more detailed update early next week. We appreciate your patience and understand your frustration. We are looking forward to getting up and running as soon as possible, because this thing जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि we are looking forward to getting up and running as soon as possible, because ये जो मैंडेला के सीटीओ हैं जैक डैनियल्स, उन्होंने सेफ मून को लेकर ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है दोस्तों। सो ये बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ पर सेफ मून की लॉन्चिंग, डिपॉजिट और विड्रॉल चल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग पेयर को लेकर जो डिफिकल्टीज आ रही हैं होपफुली वो आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी। फिर वहीं पे एक और अपडेट दोस्तों आपके लिए यहां पर लाया हूं मैं। उसमें ये लिखा गया था, एट दिस मोमेंट देयर इज नो अपडेट अवेलेबल पर्टेनिंग टू सेफ मून लिस्टिंग कंप्लीशन। एज सून एज समथिंग इज अवेलेबल इट विल बी posted to all of our announcement channel. I would like to extend my sincere gratitude to everyone who is here with us and who is being patient and positive while we work through this. Thank you. So इस तरीके से वो अपने ओर से मैसेज पास ऑन कर रहे हैं सेफ मून की आर्मी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ मून की आर्मी ने काफी लंबा ट्रेंड करके रखा हुआ है, जहां पे अलग अलग ट्विटर पे हैंडल्स पे हमें बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यानी कि क्रिप्टो यूजर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट सेफ मून में की है उनकी भी कंसर्न्स हैं यहाँ पे, जो कंसर्न्स बिल्कुल सही होती हैं। तो अभी पैसों के लेके जहां बात आती है, इन्वेस्टमेंट को लेके बात आती है, सो बहुत सारी चीजें हैं जो सेफ मून की ओर से भी पूरी होनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इनकी ब्लॉकचेन को लेके भी बात हो रही है। सो होपफुली इनकी ब्लॉकचेन भी आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, नई चीजें जो होंगी वो बहुत जरूरी है। और इस चीज को हमें समझना होगा दोस्तों कि पर्टिकुलर क्रिप्टो जब भी किसी एक एक्सचेंज से या फिर कहीं भी लिस्टिंग होनी होती है किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज में, तो वो जो एक पीरियड होता है, ट्रांसफर पीरियड जिसे हम कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक माइग्रेशन होती है, उस माइग्रेशन में डिफिकल्टीज आती हैं। इस चीज को आपको समझना होगा अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं, इसमें टाइम लगता है। तो अगर आपने क्रिप्टो होल्ड किया हुआ है सेफ मून का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ सेफ मून की बात मैंडेला से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेफ मून अगर लिस्टिंग मैंडेला में हो चुकी है और इसके ट्रेडिंग पेयर यहां काम करना शायद शुरू कर देते हैं, उसका मतलब इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सीधा सीधा बाइनेंस में जाएं। यानी कि बाइनेंस पे इनकी लिस्टिंग होने की संभावना यहां पे बढ़ जाती है। इस चीज को जरूर आप समझ लीजिएगा। तो यहां ऐसे ये काम कर रहा है सिस्टम, क्योंकि मैंडेला एक्सचेंज भी बिनांस के साथ उसकी लिंकिंग है। तो जहां अगर मैंडेला में कोई पर्टिकुलर टोकन या क्रिप्टो लिस्ट होता है तो बिनांस में उसका लिस्ट होना भी तय हो जाता है। ये बात भी सही है, तो इस चीज को जरूर आप समझिएगा।
क्रिप्टो अभी इनिशियल स्टेज पे है, यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें नई आ रही हैं। उस चीज़ को आप समझिए। अगर आपने आज मेहनत की, अगर आपने आज कंसंट्रेट कर दिया, आपने फोकस कर लिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने कॉइन, अपने टोकन के ऊपर, तो आने वाले टाइम में आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। आप सबसे आगे रहेंगे। आपकी सक्सेस की गारंटी आपकी ये करंट सिनारियो में जो आप काम कर रहे हो उसको लेके होती है। तो दोस्तों पर भी दोस्तों यही बात लागू होती है कि अगर आपने क्रिप्टो में नए हो और अगर आपने क्रिप्टो में समझ लिया है चीज़ों को, तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर ही बहुत सिक्योर होगा और बहुत सक्सेसफुल होगा। इस चीज़ को समझिए। अब हम बात कर लेते हैं सेफ मून के प्राइस की। तो सेफ मून के प्राइस में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे सेल आउट हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद से मार्केट में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो डिक्लाइन दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो सिर्फ सेफ मून की ही नहीं है। यहाँ पे पूरी मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। उस चीज को समझना पड़ेगा हमें कि गिरावट जो आई है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। यहाँ पे बिटकॉइन भी फ्लक्चुएट हो रहा है, बिटकॉइन भी काफी बुरे तरीके से प्रभावित है। अगर देखें दोस्तों पूरी मार्केट में फंड फैलाया जा रहा है। ये जो सोशल फंड क्रिएट किया हुआ है, रशिया यूक्रेन यूएस का कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, बहुत बुरा इंपैक्ट यहाँ पड़ा है। 7 डेज का मैंने चार्ट आपके सामने ओपन किया बिटकॉइन का, देखें कितनी बड़ी गिरावट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी कि बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स में भी वो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी यहाँ पे रेड लाइंस ही शो हो रही है, विच मीन्स की मार्केट काफी बुरे तरीके से यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि बिटकॉइन का भी अगर हम देखते हैं 7 डेज का, तो 7.5% के हिसाब से मार्केट यहाँ पे डाउन है। सो सेम गोज फॉर द ऑल्ट कॉइन। ये तो इसमें किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो को हम दोष नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि एक सोशल इंपैक्ट है, एक जो सोशल फंड क्रिएट किया गया उसकी वजह से भी यहाँ पे एक हमें डाउन ट्रेंड जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर चीजें वहां पे मैंडेला एक्सचेंज की ओर से और सेफ मून की ओर से विद इन अ वीक अगर चीजें सुधर जाती हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक राइज भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड भी देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ पे डॉ जोन्स की मार्केट अगर 24 घंटे में देखें तो Dow drops more than 600 points in worst decline of 2022 as Russia-Ukraine tension worry investor। यानी कि इसकी वजह से भी काफी मार्केट में पैनिक हो रखा है, मार्केट में फंड हो रखा है, जिसकी वजह से काफी गिरावट हो गई है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स काफी पैनिक में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट इसकी वजह से भी काफी नीचे चली गई है। दूसरा, अब कई सालों से कह रहे थे वॉरेन बफे कि बिटकॉइन जो है वो रेड पॉइजन है, लेकिन अब ये रेड पॉइजन जो है उनकी एक इन्वेस्टमेंट बन गया 1 बिलियन इन अ क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक में उन्होंने कर दी है। तो वॉरेन बफे काफी सालों से बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को कोस रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने 1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक में। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत भर के हो रही है क्रिप्टो। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्रिप्टो में मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही है। एनएफटीज को ले लीजिए, आप किसी और चीज को ले लीजिए, आप वहां पे जहां पर भी क्रिप्टो का नाम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वहां बहुत बढ़ गई है। यूक्रेन ने जो है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया है, बिकॉज यूक्रेन इज ऑलरेडी इन टॉप 5 कंट्रीज ऑन क्रिप्टो करेंसी यूसेज एंड टुडे दे हैव गॉन वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। Parliament had adopted law on virtual asset. This will legalize crypto exchanges and cryptocurrencies, and Ukrainians could protect their assets from possible abuse or fraud. So यहाँ पे यूक्रेन ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैंने जो आपसे बात कही थी इनिशियली कि जिस कंट्री ने या स्टेट ने जहाँ पर भी क्रिप्टो को अगर लीगलाइज कर दिया है और उस पर्टिकुलर स्टेट कंट्री में अगर कोई ऐसे क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो जो जितना इनिशियल फेज पे काम करेगा, जितना इनिशियल फेज पे ग्रो होगा, फ्यूचर उसी का ही है। ये बात आप जरूर समझ लीजिएगा। सो यही चीज हमें इंडिया में ही पॉलिटिशियंस को सोचनी है, समझनी है। अगर हम इसमें ऑलरेडी 10 साल पीछे हैं, 2008 में यूएस में आ चुका था, 14 साल वहां हो चुके हैं, और अगर अब भी हम नहीं जागते हैं इस चीज से, अगर हम इससे अभी भी ये सीख नहीं ले पाते हैं, तो आने वाला टाइम हमारे लिए काफी डार्क रहेगा, काफी अंधकारमय रहेगा। क्योंकि समझने वाली बात है, क्रिप्टो को लेके अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स जो है उस लेवल पे काम नहीं कर रही है जिस लेवल पे यहाँ के इन्वेस्टर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस चीज को पता नहीं ये पॉलिटिशियंस कब समझेंगे और कब अपनी ये सेल्फ वेस्टेड पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। यहाँ पे हमें चीज ध्यान देने योग्य है, समझने योग्य दोस्तों यही बात है कि हमें अगर इस पर्टिकुलर क्रिप्टो में सर्वाइव करना है, सो गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जहां पे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर के साथ एक जस्टिस हो पाए, उसको न्याय मिल पाए, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। इस चीज को समझना है दोस्तों। और बार बार एक ही चीज में फोकस करना चाहता हूं, जो मैं यही कहता हूं कि क्रिप्टो में हर चीज को हमें यह समझना है कि उसका ग्राउंड रियल यूज क्या है, वो किसके लिए बनाया गया है, उसका हमारे लिए क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें यहां मैटर करती हैं। सो दोस्तों यही सारी कुछ बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, चाहे फिर वो सेफ मून को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, चाहे वो लीगल करने को लेके हो क्रिप्टो को किसी पर्टिकुलर स्टेट कंट्री में। सो ऐसी बातें हैं जो
टेक्निकल की आती हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं हर अपने एक वीडियो में, हर नए दिन में। सो दोस्तों, आज के दिन के लिए यही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय।